राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है कमली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। सालों बीत गए उस बात को, पर मैं उसे नहीं भूल पाई। वो मेरे घर अपनी माँ के साथ काम करने आती थी। 9-10 साल की होगी। भूरी आंखें, गेहुआ रंग और भूरे रंग के ही बाल थे। कई बार उसकी माँ से पूछा, स्कूल क्यों नहीं भेजती इसे? का करें, स्कूल जाई के बीबी, ज्यादा ना सही 2 अक्षर ही पढ़ लेगी तो नाम लिखना सीख जाएगी। पर मेरी बात का उस पर कोई असर ही नहीं होता था। कमली से भी कई बार पूछा, स्कूल जाएगी तू? तेरा दाखिला करवा देती हूँ पास के सरकारी स्कूल में। चुपचाप मेरे मुंह की तरफ देखती रहती। बोल जाएगी स्कूल, मेरी बात सुनी अनसुनी कर देती थी। कहती तो कुछ नहीं, बस हंस देती थी। कुछ खाएगी? हाँ में सिर हिला देती और मैं भी उठकर उसे कभी केला तो कभी बिस्किट पकड़ा देती। कुछ मिलते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती। अरे कभी तो कुछ बोल दिया कर, ये बात उसे मैं ना जाने कितनी बार बोलती रहती। उसकी माँ से भी कहकर थक गई थी, बोलना सिखा लड़की को। पर माँ को भी अपने कामकाज से फुर्सत नहीं मिलती थी कि लड़की की तरफ ध्यान दे सके। सारा दिन बस अपने साथ साथ लेकर घूमती रहती थी। पूरे 4 महीने हो गए थे उसे मेरे घर में काम करते हुए। इस दौरान मैंने एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना था। कभी आवाज भी लगाती तो चुपचाप बैठी रहती। कभी कभी तो मुझे लगता था कि कहीं कुछ खराबी तो नहीं है उसमें। एक दिन मैंने उसकी माँ से उसके बारे में पूछा तो मेरे सामने रो पड़ी। क्या हुआ, बता तो सही, क्या परेशानी है? बीबी, कमली जन्म से तो भली चंगी थी, पहले तो बहुत बातें करती थी, ऐसी क्यों हो गई पता नहीं। कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? बीबी, गांव लेकर गए थे, वहीं वैद्य को दिखाया था। इसकी नाड़ी भी देखी, बहुत इलाज कराया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। शहर में किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं बीबी, इसके बापू नहीं मानते यहाँ के डॉक्टर को दिखाने के वास्ते। कैसा बाप है, लड़की की कोई चिंता नहीं है उसको कि कुछ बोलती क्यों नहीं है? बीबी, का जानू, ऐसी तो न थी, बहुत बड़बड़ करती थी पर एकदम से चुप हो गई। कभी पूछा नहीं इससे? कैसे पूछूं? अरे माँ है तू, तुझे तो बिना कुछ पूछे ही उसकी बात समझनी चाहिए। बीबी, काम काज से फुर्सत ही नहीं मिलती, 5 बालक ठहरे, किस किस का ध्यान करूं? तेरा घर वाला क्या करता है? साइकिल रिक्शा चलाता है, पीछे से बच्चों का कौन ध्यान रखता है? कोई नहीं बीबी, सभी घर पर ही रहते हैं। इसे जाने क्या भया, पिछले 2 सालों से चिपकी रहती है मुझसे। घर पर भी ना ठहरे, दूसरे बालकों संग सुबह सबको खिला पिला कर आती हूँ, दोपहर को इनके बापू जाकर खाना खिला देते हैं और ये तो मेरे साथ ही रहे। मेरे अपने बच्चे बड़े हो चुके थे। पूरे घर में मैं और मेरे पति ही रहते थे। शांति भी हर रोज काम करके 2-3 घंटे में मेरा काम निपटा के चली जाती थी। फिर तो सारा दिन घर में अकेली, पूरा घर खाने को आता था। पति देव तो रात के 9 बजे से पहले घर में दाखिल नहीं होते थे। टीवी भी देखूं तो कितना देखूं, वही सास बहू के किस्से देख देख कर मन भर गया था। कुछ करना चाहती थी जिससे मन को थोड़ा सुकून मिले, पर बात वही अटक जाती थी कि क्या करूं। कमली के साथ एक लगाव सा महसूस करने लगी थी। वो भी अपनी माँ के साथ
जब घर आती तो माँ के पीछे पीछे ना घूमकर मेरी कुर्सी के पास आकर बैठ जाती थी। मुझे कुछ पढ़ते देख मेरे चेहरे को देखती रहती थी। पढ़ेगी? उस दिन पहली बार उसने हाँ में सिर हिलाया था। उसके सिर पर ध्यान पहली बार उसने हाँ में सिर हिलाया था। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मेरे पास रहेगी, अम्मा से बात करूं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मेरी बात समझ भी रही है या यूं ही मुस्कुरा रही है। जोर जोर से सिर हिलाने लगी। तू बोल भी तो सकती है ना। फिर सिर में हाँ हिला दिया। बोल जैसे मैं बोल रही हूँ। बोल बेटा। पर नहीं, वो नहीं बोली। शांति अपना काम खत्म कर चुकी थी। मेरे पास आकर बैठ गई। चाय पिएगी? ना बीबी, सुबह से 4 बार पी चुकी हूँ। अच्छा, चाय ना सही पराठा तो खा ले। बीबी, थैली में डाल दो। अब घर जाकर नहा धोकर खाऊंगी। काम खत्म करके शांति चली गई। पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा गया। पर मेरा ध्यान उस छोटी सी बच्ची से नहीं हट रहा था और उसकी माँ की कही बात भी मुझे यकीन नहीं आ रही थी। पर मैं क्या करूं? ये सोच मुझे चैन नहीं आ रहा था। मन ही मन कुछ सोचा। शाम को बाजार गई और खूब सारे खिलौने, किताबें और कपड़े उसके लिए लेकर आई। अगले दिन सुबह कम्मो फिर अपनी माँ के साथ मेरे घर काम करने आई। एक एक करके मैंने उसे सारी चीजें दिखाई। उसके चेहरे पर हंसी आ गई। हाथ के इशारे से मुझसे कहने लगी, मेरे लिए? हाँ, सब तेरे लिए। पर पहले बोल माँ। चुपचाप मेरी शक्ल देखती रही। तुझे लेना है ये सामान? हाँ में सिर हिला दिया। नहीं, पहले बोलना पड़ेगा। बोल माँ। देख, ऐसे बोल माँ। ना जाने कितनी बार मैं उसे कहती रही। एक बार बोल के मैं हार नहीं मान सकती थी। बीच बीच में रंग बिरंगी किताबों से सरगम पढ़कर सुनाती रही। रंग बिरंगी किताबों को देखकर उसकी खुशी समाई नहीं जा रही थी। इसी बीच उसकी माँ का भी काम खत्म हो गया और मेरे पास आकर बैठ गई। क्यों टाइम खराब कर रही हो बीबी? इसका कुछ नहीं होना। अच्छा भला बोलती थी। मैं सब जानूं, जानबूझ कर ना बोले है ये। ऐसा नहीं होता शांति। हर बात की कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। बीबी, चाय पिला दूं? आज सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं होता शांति, हर बात की कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। बीबी, चाय पिला दो, आज सिर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं। कमली, चाय पिएगी? फिर हाँ में सिर हिला दिया। बोलेगी नहीं। मेरी बात पर सिर्फ मुस्कुरा दी। मैं रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। प्लेट में 2 पराठे और चाय लाकर दोनों को दे दी। आजा शांति, नाश्ता कर ले। आ रही हूँ बीबी। चल छोरी, आजा। घर पर आ। एक पराठा और चाय की प्याली बेटी को पकड़ाकर खुद भी आराम से बैठकर खाने लगी। जाने क्या हुआ, कमली के हाथ से चाय की प्याली छूट गई और सारी गर्मा गर्म चाय उसके कपड़ों पर गिर गई। शांति की चीख सुनते हो मैं वापस रसोई घर में गई। गरम चाय गिरने से कमली दर्द से तड़प रही थी। मैंने शांति को उसकी फ्रॉक उतार कर ठंडे पानी का तौलिया रखने को कहा और खुद उसके लिए दवाई और फ्रॉक, जो कल ही बाजार से लेकर आई थी, लेने चली गई। हाथ में गुलाबी रंग का फ्रॉक लेकर जैसे ही मैं रसोई घर में दाखिल हुई, वो जोर जोर से हाथ पैर मारकर जमीन पर लेटकर तड़पने लगी। कमली, कमली, देख बेटा, ये दवाई लगा ले, अभी दर्द कम हो जाएगा। बीबी, ये फ्रॉक हटा दो। गुलाबी रंग देखते ही जाने इसे क्या हो जाता है, किसी के काबू नहीं आती। इसकी बात सुनते ही मैंने उस फ्रॉक को वहां से हटा दिया और वो उस फ्रॉक के हटने ही शांत हो गई। उसकी माँ को दवाई दी और अच्छे से जली हुई जगह पर लगाने को कहकर मैं वहां से हट गई। थोड़ी देर
घर रुककर दोनों माँ बेटी अपने घर वापस चली गई। मेरे मन में अजीब सी उथल पुथल चल रही थी। कमली का व्यवहार मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। खैर, मैंने उसके इस तरह के व्यवहार की जड़ तक पहुंचने का निर्णय कर लिया। मैं कल का इंतजार कर रही थी कि कल जब शांति काम पर आएगी तब उससे बात करूंगी। जैसे आप सोचे वैसा ही हो जरूरी नहीं होता। शांति पूरा सप्ताह मेरे घर काम करने नहीं आई। मुश्किल तो मुझे बहुत हो रही थी, पर उससे भी ज्यादा मुझे कमली की चिंता हो रही थी। उसी के पड़ोस में रहने वाली कांता से भी उसके घर का कई बार पता पूछा। का जाने का भया दोनों माँ बेटी तो घर से बाहर पैर ना निकाले। मेरा एक काम करेगी? हाँ हाँ, बोलो बीबी। शांति को बोलना कल मेरे घर जरूर आए। काम के लिए नहीं, उससे कुछ बात करनी है। बीबी कह दूंगी, चलती हूँ, अभी बहुत काम बाकी पड़ा है। ठीक है, तुम जाओ, पर उसे मेरा संदेश जरूर दे देना। चिंता ना करो बीबी, उसको बोल दूंगी। ऐसा घर पर कितने दिन बैठी रहेगी। कांता चली गई। मैं नहीं जानती थी कि शांति कल आएगी कि नहीं। अगले दिन सुबह से ही उसका इंतजार कर रही थी, पर वो नहीं आई। शाम को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोला, सामने शांति खड़ी थी। आजा, अंदर आजा। कुछ झिझकते हुए वो अंदर आई। कमली कैसी है? ठीक है बीबी। तू सब जानती थी ना? जानती थी ना, सब जानती थी तू। कौन था वो? मेरा चचेरा भाई था। कम्मो का उस दिन जन्मदिन था। उस दिन वो गांव से लौट कर आया था। कम्मो को अपनी बेटी बोलता था बीबी। उसके लिए गुलाबी रंग का लेस वाला फ्रॉक भी लाया था। मैं सबको भोजन पानी की व्यवस्था में लगी थी। बहुत अच्छे से सारा दिन बीत गया। अगले दिन मुझे काम पर जाना था। उसका बापू तो सुबह सुबह ही घर से निकल गया था। कम्मो को अपने साथ ही काम पर लेकर जाने लगी। उसी ने टोक दिया, कम्मो को छोड़ जा, दूसरे बच्चों के साथ खेलती रहेगी, और मैं तो हूं ही ना, उसका ध्यान रख लूंगा। और बीबी, मैंने उसकी बात मान ली। कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद ना वो कुछ बोली और ना कुछ मैंने उससे कुछ पूछा। बीबी, वो दिन है और आज का दिन है। कमली कुछ नहीं बोली। इसके बापू को पता है? नहीं बीबी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लड़की जात है, सब तरह बदनामी हो जाती। और उस आदमी को तूने ऐसे ही जाने दिया? उसने तो कमली के साथ किया, किसी और के साथ भी तो कर सकता है। ऐसे कैसे छोड़ दिया उसे? बीबी, उसे उसके कुकर्म की सजा उसी दिन मिल गई जब वो यहाँ से भागकर गांव जा रहा था। नशे की हालत में रेलवे की पटड़ी को पार करने के चक्कर में वहीं गिर गया। कटी हुई लाश लोगों को मिली। जेब में पर्स था, वहीं से लोगों को पता चला कि कौन है। उसके घर वालों और पुलिस को फोन किया। नास पीटे को अपनी करनी की सजा मिल गई। बीबी, वो तो मर गया। उसके बाद मुझे यही ठीक लगा कि चुप रहूं। बात को उछाल कर अब क्या फायदा होगा? बेटी को तो नहीं बचा पाई। उन दरिंदे से कम अब वो नाम तो खराब ना कर सके उसका। तू ठीक कह रही है शांति। बीबी, कितने महीनों तक हम दोनों घर से बाहर नहीं निकले, पर कितने दिनों तक ऐसे बैठ सकते थे? कमली के बापू भी इतनी आमदनी नहीं है कि घर का खर्चा चला सकूं। हार कर मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। तब से आज तक कमली मेरे साथ हर वक्त रहती है। मैंने बहुत कोशिश की कि वो बोले, पर बीबी, मेरी बेटी गूंगी हो गई। अब कहाँ छोड़ कर आई है? उसके बापू घर पर थे, उन्हीं के पास छोड़ आई हूँ। तू चिंता मत कर शांति। तू हर रोज उसे मेरे पास लेकर आ। धीरे धीरे वो फिर से बोलना सीख जाएगी। बीबी,
आपका बड़ा उपकार होगा। उस दिन के बाद कमली हर रोज मेरे पास आने लगी। शांति उसे मेरे पास छोड़कर दूसरे घरों में काम करने चली जाती। मैं भी उसे हर रोज कुछ नया करने को देती। कभी वो ड्राइंग करती तो कभी उसे सरगम सुनाती, कभी पंचतंत्र की कहानियाँ। ऐसे ही एक दिन उसे चूहे और शेर की कहानी सुना रही थी। जैसे ही शेर जाल में फंसा तो वो ताली बजाते हुए बोल पड़ी, अम्मा शेर फंस गया। उसके बाद उसका बोलना नहीं रुका। मेरी मेहनत सफल हुई। उसकी माँ से बात करके उसके पास के स्कूल में दाखिला करवा दिया। 1 साल के बाद मेरे पति का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। वहाँ से जाते हुए उसे अपना फ़ोन नंबर दे आई थी। उस वक्त तो उसके पास फ़ोन नहीं था, पर जल्दी ही उसने फ़ोन भी ले लिया था। कमली के बारे में मुझसे सारी जानकारी फ़ोन पर देती रहती थी। कमली मुझे आज भी अम्मा कहकर बुलाती है। आज वो 8वीं कक्षा में आ गई है। वो मुझे भूल पाई और ना मैं उसे भूल पाई। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।